जय श्री राम। आज हम क्राइम न्यूज़ अपडेट की तरफ से पंचायत लाखड़ी में है, जहां आज हमारे नए सरपंच श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी जीत चुके हैं भारी बहुमत से। आज उनके हम रूबरू हैं, उनसे कुछ सवालात हम पूछेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ अपने ही खड़े हो गए थे और ख़ासकर उनके विरोध में 4 और सरपंच कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 209 की लीड से भारी बहुमत से जीत हासिल की है। तो उसके साथ इनके खिलाफ जो सियासत का भी बहुत ज्यादा दबाव बना रहा। बंद कर ले 2 मिनट। तो आज मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि आप भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, तो इसमें लाखड़ी की जनता का क्या रोल रहा है? देखिए, ऐसा है कि लोगों पर मुझे पूरा विश्वास था। मैंने 2-3 ही राउंड लगाए हैं और लोगों से प्रार्थना की है। मैंने पहले दिन से ही ये कहा था कि मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है। अगर मैं वोट मांगने के लिए भी लोगों के घरों में नहीं जाऊंगा, तभी मुझे ये वोट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अपोजिशन वालों ने बहुत जोर लगाया है। वो कुछ दिन जहां पर रहे हैं और उसके बाद लास्ट दिन में भी उन्होंने बहुत जोर लगाया, और मैंने भी उनको कहा था, अगर लाखड़ी गांव के बीच में आप मुझे हरा जाते हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा जी। मैं सोशल कार्य करता हूं, समाज में लोगों के हित के लिए काम करता हूं। जो मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूं। अगर आज के दिन भी मैं अपने गांव में मेरे को किसी की जरूरत पड़ेगी कि वो मेरे गांव में आएगा और मुझे जिताएगा, तो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मुझे विश्वास था गांव के लोगों पर। मैंने नहरें लगाए अपने लोगों के, उनका जिंदाबाद किया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे वोट देने थे। इसलिए जो मेरा पूर्ण विश्वास था लोगों पर, वो लोगों ने मुझे भारी बहुमत से जिताया है। तो मैं दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे अपोजिट जितने भी खड़े थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी अपना रोल जो अदा किया है, जो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोगों के प्रति मेरा विश्वास था वो बिल्कुल पूरा था। जाहिर सी बात है कि आपने लोगों के लिए बहुत सोशल कार्य किए हैं आज तक। तो जैसे आपको हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने आपको नेशनल अवार्ड दिया था, तो ये जाहिर सी बात थी। लेकिन फिर भी इन लोगों की मंशा ऐसी बनी, जो पॉलिटिकल लोग बीच में आ गए आपको हराने के लिए। तो लोगों का भी आप अपने मन से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। खासकर हिमाचल के लोग भी आपको बहुत ज्यादा इस समय विश कर रहे हैं, आपके लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। तो उनके लिए और अपनी यहाँ की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिमाचल के लोगों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मेरे को धन्यवाद भेजा है और मुबारकबाद जो उन्होंने भेजी है। क्योंकि ऐसे जैसे आपने कहा, तो समाज में कुछ लोग पुरस्कार पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे पहले 92 में मुझे नेशनल अवार्ड तो मेरे को मिला। पहले यूथ अवार्ड मिला, उसके बाद स्टेट अवार्ड मिला, और 95-97 का मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा जो भारत ज्योति अवार्ड, एक अपना गांधी ग्लोबल फैमिली से एक वो मुझे अवार्ड मिला, और एक वेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी मुझे पुरस्कार मिला। तो मैं कोई पुरस्कार के लिए गया नहीं। समाज में जो मैंने कार्य किया था, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्रा का अवार्ड मेरा गया। तो जो मैंने ग्राउंड में काम किया था, उसी ही काम की वजह से आज पूरे बिलावर और जम्मू के लोगों ने रात को मुझे मुबारकबाद दी है कि सबकी नजर थी कि लाखड़ी की सीट जो सरपंची की है वो जीतना जरूरी है। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपको सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़नी है। अगर आप सरपंच की इलेक्शन लड़ते हैं, कल को आप हार गए तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल लड़ूंगा। मैंने पहले अपने घर से लोगों का जो मेरे प्रति विश्वास है और मेरा जो लोगों के प्रति विश्वास है, वो कितने लोग हैं। समाज में सभी लोग पैसे लेके वोट देने वाले नहीं है, शराब पी के वोट देने वाले नहीं है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों की परख करने के लिए मैं सरपंची की इलेक्शन मैंने लड़ी।
बहुत से लोगों ने मुझे ये रोका, आपको नहीं लड़नी चाहिए थी। मैंने कहा बिल्कुल लड़ूंगा, मुझे इस बात का गम नहीं है मैं जीतूं या नहीं जीतूं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने लोग हैं जो ये सोचेंगे कि वाकया त्रिपाठी जी का जीतना जरूरी है। इसलिए मैंने ये इलेक्शन सरपंची लड़ी और लोगों का विश्वास मेरे प्रति जो रहा, मैं लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। खास करके हिमाचल वालों का, जो हिमाचल वाले जो है वो आज देख रहे होंगे, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जब भी आप आएंगे अपनी मेल के लिए, हम दिल से आपका यहाँ पर स्वागत भी करेंगे और पूरा बंदोबस्त आपका करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे मेहमान हो। एक बार फिर आप सबका, सबसे पहले मेरे गाँव वासियों का, उनका मैं धन्यवाद करूंगा, और जो बाहर से पंचायतों के लोग जहां पर मेरे पास आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जम्मू से, कठुआ से, बिलावर से, बसोली से जिन लोगों ने मुझे रात को फोन किए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की नजर थी लाखड़ी पंचायत पर, और ऐसा मैंने भी कहा था कि अगर आप मुझे हरा जाते हो तो मैं ये छोड़ दूंगा, सियासत ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत सी बार ऐसा होता है। लोग सोचते हैं कि आप कार्य करते हो। मैंने कहा कार्य करता हूं, लेकिन मैं निस्वार्थ काम करता हूं। कभी कोई मैंने अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। आज इससे पहले ना कोई मैं पंच था, ना सरपंच था, ना एमएलए था। जो भी मैंने काम किया है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि त्रिपाठी साहब तो हार जाएंगे, तो मैं कभी कभी मुझे उन पर हंसी भी आती थी। मैंने सोचा कि लोगों की कैसी सोच है, और फिर लास्ट के दिनों में जो लोगों ने खरीद प्रोक्त किया है वो भी उन्होंने रिजल्ट देख लिया। और अब भगवान पर भी विश्वास करना चाहिए, उस अल्लाह पर विश्वास करना चाहिए। आज लोगों के सामने एक नई दिशा, नई सोच आगे के लिए हमने बनानी है, यही मैसेज देना है। वोटरों की ये मैं कहूंगा कि पैसे से, शराब से कभी वोट नहीं देना। वोट की कीमत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। आप ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से वोट देंगे तो आपकी डेवलपमेंट भी होगी, तरक्की भी होगी। यही नारा है, यही सोच है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक ही काम आगे रख के चले हैं, डेवलपमेंट। आज लोगों के लिए आपने देखा जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना, ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसी बहुत सी, जैसे आयुष्मान भारत योजना, मेडिकल का जो गरीबों के लिए इंश्योरेंस है, और जो लोगों के खाने के लिए 2 रुपए 3 रुपए किलो लोगों को राशन मिलता है। आज कोई दिहाड़ी लगा के 100 रुपया लाएगा तो पूरा जितना भी परिवार है वो पेट भर के खाना खा सकता है। आज जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, आज सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, ऐसी बहुत सी योजनाएं पहले कहाँ थी। और आज ये योजना मोदी जी ने लाई है। मोदी जी कहते हैं लोगों का भला करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, तरक्की करना पड़ेगी, और डेवलपमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे बहुत सी विरोधी पार्टियां जो है, ये हुआ कि लोगों ने, जो सियासी लोग थे, जो शराब और उसके दम पे बोल लेते थे, लोगों ने उनको नकार दिया, बिल्कुल नकार दिया। तो अंत में आप लोगों को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ईमानदारी से आगे बढ़े। जो मैंने लोगों को कहा है वो मैं हर मोड़े में जाकर वो इसमें एक ऐसी बैठकें करूंगा कि जो भी उनके काम है उनकी एक सूची बनाऊंगा, और जो लोगों का विश्वास है वो मैं बनाए रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।